Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज आप स्क्रीन पे जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख रहे हो, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसे देख रहे हो आप, लाइक x इज ग्रेटर देन 5. इसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक. यहाँ पे इस दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आप बता सकते हो? आप इससे पहले की वीडियोस में इजीली सब कुछ सीख चुके हो. प्रोपोजिशन क्या होती है, प्रोपोजिशन जहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो जो डिक्लेरेटिव हो. बट क्या आप x ग्रेटर देन 5 के लिए कुछ बोल सकते हो? तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये डाउट ज़रूर आएगा कि x यहाँ पे क्या है. तो ये सब कुछ x पे ही डिपेंड करता है. अगर आपको x पता लग जाएगा तो आप ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हो. अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा. अगर x की वैल्यू जो है वो 6 हो गई तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा. तो डिपेंड कर रहा है x पे. अब x जो है उसका डोमेन क्या है ये भी डिपेंड करता है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए देख रहे हैं, मतलब सिंगल वैल्यू के लिए देख रहे हैं, या फिर हम सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए देख रहे हैं, या फिर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन. मतलब डोमेन क्या है x का, या जो इक्वेशन है आपकी, जो इक्वेशन पे आप काम कर रहे हो, ये किस डोमेन में कर रहे हो? आप नेचुरल नंबर में कर रहे हो, इंटीजर्स में कर रहे हो, होल नंबर्स में कर रहे हो, रैशनल्स में कर रहे हो, या फिर रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, ये इस पे भी डिपेंड करता है. क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, या फिर कुछ एक्स की वैल्यू के लिए होगा? तो यही आज का हमारा टॉपिक है. तो आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रीडिकेट्स. A statement involving variables that become a proposition when values are assigned. मतलब कि एक स्टेटमेंट जिसमें कुछ वेरिएबल होगा और अगर उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन कर दी जाए तो क्या होगा, वो एक प्रोपोजिशन बन जाएगा. ठीक है, तो मेन टास्क हमारा क्या है, उसको प्रोपोजिशन बनाना. प्रोपोजिशन आप जानते हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स. तो जैसे कि यहाँ पी एक्स से डिनोट किया जाता है आपका प्रीडिकेट. अब प्रीडिकेट क्या है, ये पूरा प्रीडिकेट है आपका एक्स इज एन इवन नंबर. वो बोल रहा है कि एक्स कोई इवन नंबर है, तो ये प्रीडिकेट है. क्यों? क्योंकि अगर आप जैसी एक्स की वैल्यू कुछ असाइन करोगे तो ये एक प्रोपोजिशन बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स को बोल दिया कि 3, तो 3 इज एन इवन नंबर, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है. बट ये क्या बन गया, एक प्रोपोजिशन तो बन गई ना. अगर मैंने एक्स को 4 लिया तो एक्स इज एन इवन नंबर, यस ट्रू है, तो ये प्रोपोजिशन बन रही है. तो उसमें एक अननोन इन्वॉल्व है, एक स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल दैट बिकम्स अ प्रोपोजिशन व्हेन वैल्यूज आर असाइंड. ठीक है, तो ये प्रीडिकेट की डेफिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पी एक्स को स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 5 जैसे पीछे लिया था. तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू 7 हो रही है तो पी सेवन का मतलब है एक्स की वैल्यू को 7 पुट करना है. तो ऑब्वियसली ग्रेटर होता है तो ये ट्रू हो गया, तो ये प्रोपोजिशन बन गई और ट्रू भी हो गई. 3 लिया एक्स की वैल्यू को तो P3 इज फॉल्स, तो वो एक फॉल्स प्रोपोजिशन बन गई. तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि प्रीडिकेट क्या होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रीडिकेट है, हम प्रीडिकेट को पी एक्स से डिनोट करते हैं. आप और भी कोई सिंबल यूज़ कर सकते हो, ए एक्स बी एक्स किसी से भी, बट उसमें एक्स जरूर आएगा, उसमें अननोन जरूर आएगा, ये वेरिएबल जरूर आएगा. तभी आप अपना आगे का जो स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें वेरिएबल आएगा. तो एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो ये पूछ रहा है क्या ये एक प्रीडिकेट है, तो ये एक प्रीडिकेट है और एक्स की वैल्यू जैसे असाइन कर दोगे ये कंप्लीटली प्रोपोजिशन बन जाएगी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इवन नंबर प्रीडिकेट. जैसे कि हमने क्यू एन डिफाइन करा, जैसे मैं आपको बताया था आप कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप पी ही यूज़ करो. तो एन इज़ एन इवन नंबर, तो जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू असाइन करता चला जाऊँगा वैसे वैसे ही प्रोपोजिशन बनता चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने Q3 लिया, तो क्या Q3 ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है Q3, क्योंकि Q3 का मतलब है वो पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा 3 इज़ एन इवन नंबर. तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिकेट है आर एक्स कॉमा वाई. एक फंक्शन है एक्स और वाई का, और हमारे पास पूरा स्टेटमेंट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो अगेन इसमें डोमेन पे भी डिपेंड करता है, डोमेन आप क्या ले रहे हो. तो एक्स प्लस वाई क्या कभी 10 के इक्वल हो सकता है? तो अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लोगे तो उसके नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल R1,9 ले लिया तो यस ये ट्रू हो जाएगा. तो ये प्रेडिकेट है और ट्रू प्रोपोजिशन है. अगर मैंने कुछ और वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल एक्स को भी 0 वाई को भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. ठीक है ना, जो कि नहीं है ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा. लेकिन प्रोपोजिशन तो बनेगी है, और ये प्रोपोजिशन के साथ साथ प्रेडिकेट भी है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू असाइन करने पर वो एक प्रोपोजिशन बन रही है. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? तो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट वे कॉल्ड क्वांटिफिकेशन टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम अ प्रोपोजिशनल फंक्शन. क्वांटिफायर किस लिए यूज होते हैं? कभी आप कोई जर्नल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो जो हर एक एक्स के लिए ट्रू हो रहा है, या एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है. ठीक है, या तो ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू हो रहा है,
या फिर सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू हो रहा है। तो ये दो ही केस बनते हैं, या तो ऑल या फिर सिंगल वन वैल्यू के लिए। अब सिंगल जरूरी नहीं है एक ही हो, उसमें एटलीस्ट वन वैल्यू तो आए। तो कोई प्रेडिकेट जो है वो हो सकता है, कोई प्रेडिकेट जो है वो या तो सारी एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए, ऑल एक्स के लिए ट्रू हो जाए, या एटलीस्ट वन एक्स के लिए ट्रू हो जाए। तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है वो होता है यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। तो इसमें दो क्वांटिफायर आपके पास, यूनिवर्सल में क्या है, फॉर ऑल एक्स, मतलब हर एक एक्स के लिए पी एक्स जो है वो ट्रू हो रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स लिखने का मतलब है कि हर एक एक्स के लिए पी एक्स स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू हो रहा है। फॉर इसको ऐसे भी लिखते हैं फॉर एवरी एक्स पी एक्स, या फिर डिनोटेड, और इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, फॉर ऑल एक्स कॉमा पी एक्स करके डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, या आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, जो आप 10, 11, 12 में पढ़ते आ रहे हो, तो ये सिंबल्स आपने देखे भी होंगे, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट सिंबल, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये क्या होता है, इसमें देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स, इसको लिखने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। मतलब क्या, आपके पास कोई स्टेटमेंट है पी एक्स, अब पी एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू, मैंने 9 लिख दिया, ठीक है, या ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ट्रू हो जाए, मतलब ये होल्ड कर जाए, देयर एग्जिस्ट। तो यस, देयर एग्जिस्ट एक्स की वैल्यू 9 ले ली तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वो ट्रू हो रहा है। तो उसको लिखने के लिए देयर इज एटलीस्ट वन एक्स, एक एक्स एग्जिस्ट कर जाना चाहिए बस। अगर एक भी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए पी एक्स होल्ड कर जाता है, जो भी पी एक्स स्टेटमेंट आपको दे रखा है, वो मैं आपको एग्जाम्पल आगे दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब वो होल्ड करता है, तो हम उसको लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, है ना। देयर एग्जिस्ट का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल। तो एग्जाम्पल में ये क्या लिया गया है, पी एक्स लिया गया है, एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, मान के चलो कि उसका डोमेन x का ही है। तो क्या हमेशा x प्लस टू ग्रेटर देन x होता है, तो ऑब्वियसली यस होता है। क्योंकि अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई करना, x जो कि रियल नंबर है तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल होने, या कैंसिल नहीं भी कर पा रहे आप तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, दोनों साइड x माइनस कर दो, कर सकते हो ना, एक रियल नंबर दोनों साइड से माइनस कर दे तो 2 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये हमेशा फॉर ऑल। अब इसमें तो x भी नहीं है, तो फॉर ऑल एक्स के लिए तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है जो आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये ट्रू हो गया, क्योंकि हर एक एक्स के लिए ट्रू है ये। तो फॉर ऑल का मतलब होता है कि हमें हर एक एक्स चेक करना है, हम एक भी एक्स को छोड़ नहीं सकते। अगर एक भी एक्स के लिए होल्ड नहीं कर रहा तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स का मतलब हमें सारे एक्स के लिए होल्ड कराना है अपना पी एक्स स्टेटमेंट। तो ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में इसका अपोजिट है, मतलब एक एक्स चाहिए बस आपको। जैसे कि आपके पास स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या आपको प्रेडिकेट दे रखा है। अब आप उसको चेक करो क्या एक भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए इक्वेशन होल्ड कर जाए। तो यस, एक्स की वैल्यू अगर आप 3 ले लो तो होता है, एक्स 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इवन एक्स की वैल्यू -3 ले लो तब भी उसका -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो यस, एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स जो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये होल्ड कर गया। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, क्योंकि एक एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक से ज़्यादा भी कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 कर जाए 3 कर जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो ट्रू है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9, तो देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, क्या ये ट्रू होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, क्या ये ट्रू होगा कि एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वो 9 के इक्वल नहीं होगा। तो यस होगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 ले लूँ तो एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 16 इज नॉट इक्वल टू 9, तो होल्ड कर रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, मतलब आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स ये ट्रू हो गया जब आपके पास प्रेडिकेट क्या था, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9। तो इज इक्वल टू 9 के लिए भी एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 के लिए भी एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें एटलीस्ट एक एक्स की ही रिक्वायरमेंट है,
अपना एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को ट्रू बनाने के लिए। तो जो मैंने आपको अभी बताया फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब पी एक्स हर एक एक्स के लिए ट्रू हो जाएगा। और यही स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये फॉल्स तब होगा जब आपके पास एक एटलीस्ट एक एक्स एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए पी एक्स फॉल्स हो जाए। क्योंकि फॉर ऑल चीज़ जो है वो फॉल्स कब होगी, जब एक भी एक्स एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए पी एक्स जो है वो फॉल्स हो जाए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। तो ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू तब होगा जब आपके पास एक भी एक्स एग्जिस्ट कर जाए जब पी एक्स ट्रू हो। और ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा जब पी एक्स हर एक एक्स के लिए फॉल्स हो जाए। ठीक है ना। ये क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, एक भी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका ये वाला क्वांटिफायर ट्रू हो रहा है। तो अगर आपको इसको फॉल्स बनाना है, फॉल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ऐसा एक भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए पी एक्स जो है वो ट्रू है। मतलब सारे के सारे एक्स के लिए आपका पी एक्स क्या आ रहा है, वो फॉल्स आ रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा भी गया है कि ये फॉल्स कब होगा, जब पी एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स। सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि आपका जो क्वांटिफायर है फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, ये ट्रू कब होते हैं और ये फॉल्स कब होते हैं। तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे हम इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि पी एक्स को स्टेटमेंट है दैट एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। तो क्या ये हमेशा ट्रू होता है, तो हमें चेक करना है कि ये जो क्वांटिफिकेशन है फॉर ऑल एक्स पी एक्स ये ट्रू है कि नहीं है या फॉल्स है। मतलब ट्रुथ वैल्यू चेक करनी है इसकी फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स। एक्स जो है यहाँ पे रियल है तो ऑब्वियसली एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करो, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करो तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स। मैंने दोनों साइड से x माइनस कर दिया तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचा क्या, वन इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमेशा ट्रू होता है। वन हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स पी एक्स ये जो आपका यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्यू एक्स कोई स्टेटमेंट है आपके पास, क्या है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। बट यहाँ पे अब क्वांटिफिकेशन क्या लिया गया है, देयर एग्जिस्ट एक्स। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ढूंढना है जिसके लिए ट्रू हो जाए। तो क्या होगा, अब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आपको दे रखा है तो आप दोबारा से x कैंसिल कर सकते हो क्योंकि x तो एक रियल नंबर है तो रियल नंबर तो कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो, ये दोनों कैंसिल हो गए तो जीरो प्लस वन, तो ये क्या बना, जीरो इज इक्वल टू वन। तो क्या जीरो इज इक्वल टू वन होता है, कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको ये क्वांटिफिकेशन गिवन था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का क्वांटिफायर, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा किसी भी एक भी सिंगल एक्स के लिए। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो जो मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में फॉल्स कंडीशन दिखाई थी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स कब होता है, वो तब होता है जब आपका ये क्यू एक्स जो है ये हर एक एक्स के लिए फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे क्यू एक्स हर एक एक्स के लिए फॉल्स हो रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हर एक एक्स के लिए क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो इसलिए आपका जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है ये क्या हो गई, इस केस में फॉल्स हो गई, हमें एक भी एक्स नहीं मिल पा रहा है। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपके पास पी एक्स स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हमें चेक किसके लिए करनी है, हमें ये चेक करनी है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ठीक है, हमें यूनिवर्सल के लिए चेक करनी है क्या हमेशा हर एक रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और हमें रियल नंबर के लिए चेक करना है। तो यस होता है तो ये ट्रू हो गया, हर एक एक्स के लिए होता है, हमें हर एक एक्स के लिए ही चेक करना है। नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर को आपको किसके लिए देखना है, वो देखना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए और हर एक रियल वैल्यू के लिए। तो क्या कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर हो जाए, तो यस करता है, तो ये भी ट्रू हो गया आपका। देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, क्या एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स होता है, हमेशा होता है, क्योंकि आपको फॉर ऑल के लिए चेक करना है ये। तो नहीं होता, क्योंकि अगर मैं माइनस टू ले लूँ, एक्स की वैल्यू क्यों माइनस टू ले लूँ, तो माइनस टू का स्क्वायर इधर करोगे और इधर माइनस टू रखोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर आ गया, राइट हैंड साइड पे माइनस टू आ गया, जबकि फोर माइनस टू से लेस नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। तो हमें तो सारे एक्स के लिए प्रूफ करना था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू, और हमें चेक किसके लिए करना है, वो करना है हमें एग्जिस्टेंशियल के लिए। तो यस ऐसा है, एक एक्स एग्जिस्ट करता है, एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस थ्री ले लूँ,
है ना, यहाँ पे इंटीजर्स के लिए ही पूछ रहा है। तो x की वैल्यू जैसे मैंने -3 पुट करी तो क्या हो जाएगा, -3 + 5 = 2, तो 2 = 2 होता है, जो कि ट्रू होता है। तो ये इस केस में ट्रू आ गया। देन x - x = 0 फॉर ऑल x px, क्या ऐसा है हर एक रियल नंबर के लिए? तो यस ऑब्वियसली है, x कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट आपसे पूछ रहा है x² + 1 = 0 वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो क्या कभी भी ऐसा होता है, मतलब x, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² = -1। तो क्या कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 होता है? तो नहीं होता। तो यहाँ पे पूछ किसके लिए है, एग्जिस्टेंशियल के लिए। तो मुझे एक भी x नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेन पॉइंट हमारे पास एग्जिस्टेंशियल में यही रहता है कि एटलीस्ट हमें एक तो x मिले जिसके लिए हमारे पास गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। तो एक भी x नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो आपको क्वांटिफिकेशन दी गई है ये फॉल्स हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स का प्रेसिडेंस, जैसे हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते थे, उनका हमारे पास एक रूल होता था कि हमें कौन सा वाला पहले अप्लाई करना है, कौन सा वाला बाद में। सबसे पहले निगेशन अप्लाई होता था, फिर एंड, फिर ऐसे और भी होते थे। तो आपको ऑर्डर हमारे पास गिवन होता था, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर गिवन होनी चाहिए। अगर हमारे को बहुत बड़ी सी कोई प्रोपोजिशन है, उसको हमें इवेलुएट करना है, तो हमारे पास कुछ तो रीज़न होना चाहिए कि उसको इवेलुएट हम कैसे करेंगे। मतलब कि हमारे पास रूल होना चाहिए कि हमें पहले ये वाला पार्ट करना है, या पहले ये वाला पार्ट करना है, या कोई और सा पार्ट करना है। तो इसी तरह हमारे पास 2 क्वांटिफायर हैं फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। तो इसने बोला कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस इनका, मतलब आपको सबसे पहले इन्हीं को ट्रीट करना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो ये कैसे लिखा है। या तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, फॉर ऑल x px और qx, मतलब आप पहले क्या कर रहे हो, पहले इन दोनों को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। एक तो वे ये है, या फिर एक वे ये है फॉर ऑल x px, पहले इस वाले स्टेटमेंट को इवेलुएट करोगे, फिर ये इवेलुएट होगी जो वैल्यू देगा उसको आप इवेलुएट करोगे qx के साथ, उसका आप डिसजंक्शन लोगे। तो ये दो वेज आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो गलत है, क्योंकि आपको इन दोनों को साथ नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो आपके पास क्वांटिफायर है उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो आपको पहले फॉर ऑल को इवेलुएट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने सेकंड वाले पार्ट में करा है। तो ये आपका सही है। इसी तरह अनदर एग्जांपल है हमारे पास है देयर एग्जिस्ट के केस में। तो आप देयर या तो ये वाला पार्ट बना सकते हो, देयर एग्जिस्ट x px एंड qx। तो यहाँ पे या तो पहले इन दोनों को कर लोगे आप, या फिर आप क्या करोगे, देयर एग्जिस्ट x px, इन दोनों को साथ में करोगे एंड qx, और फिर इसको फिर qx के साथ आप कंजंक्शन कर दोगे। तो इसमें सेकंड वाला पार्ट सही है, क्योंकि हमने पहले प्रायोरिटी किसको दी, क्वांटिफायर को दी। तो क्वांटिफायर को सॉल्व करा पहले px के साथ, फिर जो वैल्यू आई उसकी ट्रू फॉल्स जो भी वैल्यू आई उसको हमने qx के साथ कंजंक्शन ले लिया। तो ये है आपका प्रेसिडेंस ऑफ क्वांटिफायर्स। नाउ नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स, कि क्वांटिफायर का निगेशन कैसे लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट x px, तो इसका निगेशन अगर आपको करना है, तो इसका निगेशन करने के लिए आप क्या करोगे, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर दोगे, फॉर ऑल x px, ठीक है, और निगेशन को अंदर ले जाओगे, निगेशन px। तो ये आपका बन जाएगा क्या, इस स्टेटमेंट का निगेशन। इस स्टेटमेंट का निगेशन हमने करा तो वो ये आ गया। तो मतलब आपने क्या करना है, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर देना है, एंड फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में कर देना है। कब, जब आप निगेशन बना रहे हो, ठीक है। वही ये टेबल में दे रखा है। तो माइनस मतलब निगेशन देयर एग्जिस्ट px था, तो उसको फॉर ऑल x निगेशन px कर दिया, और निगेशन फॉर ऑल x px था तो उसका निगेशन कर दिया px, और बाहर आ गया देयर एग्जिस्ट। तो यही है इसका रूल। अब वो ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है, तो आप वो देख सकते हो। आपको इसका देखना है कि ये ट्रू कब होगा। अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है, फॉर ऑल x निगेशन px, तो फॉर ऑल x निगेशन px ये ट्रू कब होगा, ये पूरा फॉर ऑल। तो फॉर ऑल ट्रू कब होता है, जब सारे x के लिए ट्रू हो जाए। अब बट यहाँ तो निगेशन लग गया, निगेशन लगने की वजह से अब px को फॉल्स होना पड़ेगा। अगर px फॉल्स हो जाए फॉर एवरी x, तो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा हर एक x के लिए। तो यही लिखा है, फॉर एवरी x px इज फॉल्स, मतलब px हर एक x के लिए अगर फॉल्स हो गया तो आपका ये जो पूरा स्टेटमेंट है फॉर ऑल निगेशन px ये ट्रू हो जाएगा हर एक x के लिए। अब ये वाला पार्ट जो है, यही वाला ये इसका ये फॉल्स कब बनेगा, तो ये फॉल्स तब बनेगा अगर px जो है वो एक भी वैल्यू के लिए, एक भी x की वैल्यू के लिए वो ट्रू हो जाए। मतलब px जो है वो इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x, ठीक है।
वही ये लिखा है देयर एग्जिस्ट एन एक्स, मतलब एक एक्स एग्जिस्ट करे जिसके लिए पी एक्स जो है वो ट्रू हो जाए। अब आ जाओ निगेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका निगेशन हमने क्या लिया था, देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन पी एक्स। अब ये ट्रू कब होगा, देयर एग्जिस्ट तो तब ट्रू होता है जब एक भी केस के लिए ट्रू हो जाए। तो अगर पी एक्स जो है वो एक भी केस के लिए फॉल्स हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेशन आ गया तो हमने उल्टा सोचना पड़ रहा है। और देयर एग्जिस्ट जो है वो फॉल्स कब होगा, तो जब सारे एक्स के लिए वो फॉल्स हो जाता है, तो सारे एक्स के लिए निगेशन पी एक्स जो है वो ट्रू हो जाएगा। मतलब निगेशन आ रहा है ना यहाँ पे, तो सारे एक्स के लिए आपको पी एक्स को ट्रू बनाना पड़ेगा। अगर पी एक्स ट्रू हो गया तो निगेशन लगने के बाद वो फॉल्स हो गया, तो इसलिए देयर एग्जिस्ट आपका फॉल्स हो गया। आई होप आपको ये टेबल भी समझ आ गई होगी। आपको फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट को अच्छे से डीप में एग्जाम्पल के थ्रू देखना पड़ेगा, खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा कि फॉर ऑल एक्स जो है वो हर एक एक्स के लिए सोचना है, देयर एग्जिस्ट जो है वो एक के लिए सोचना है, उसका निगेशन कैसे बनेगा और वो ट्रू फॉल्स कब होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। सो राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इन स्टेटमेंट की निगेशन लिखने हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन बनाते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स। तो निगेशन बनाने का मतलब है आपको इसका निगेशन अप्लाई करना है। ठीक है, ये पूरा साथ में है। तो मैंने जैसे का बताया था आपको, फॉर ऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट में, और निगेशन लग जाएगा यहाँ, तो पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ये बनेगा। अब निगेशन आप इम्प्लीकेशन का कैसे बनाते हो, आप ए इम्प्लाइज बी को कैसे लिख सकते हो, ए इम्प्लाइज बी को आप निगेशन ए और बी करके लिख सकते हो, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाले पार्ट को मैं निगेशन पी एक्स और क्यू एक्स करके लिख लूँगा। अब अंदर वाले पार्ट डी एग्जिस्ट तो ऐसे चले, अब निगेशन में अप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के ऊपर, तो यहाँ पे लगेगा डिमॉर्गन लॉ। तो अंदर वाले का निगेशन होगा तो वो निगेशन डबल निगेशन होने की वजह से पी एक्स आ जाएगा, और का एंड हो जाएगा और क्यू एक्स का निगेशन आ जाएगा। तो ये बन गया आपका फर्स्ट वाले का निगेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है यही है फर्स्ट वाले का निगेशन। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट वाई आर वाई एंड एस वाई दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसका हमें करना है निगेशन सेकंड वाले का। तो देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा फॉर ऑल वाई, और यहाँ पहुँच जाएगा आपका निगेशन, तो आर वाई एंड एस वाई। तो फॉर ऑल वाई अब निगेशन के लिए आप क्या करोगे, डिमॉर्गन लॉ लगा दोगे, तो ये लग जाएगा निगेशन आर वाई और निगेशन एस वाई। तो ये बन गया आपका सेकंड का निगेशन। थर्ड है आपका निगेशन बनाना है थर्ड का, तो फॉर ऑल जेड निगेशन टी जेड, इसका निगेशन बनाना है हमें। तो फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट जेड, फिर निगेशन निगेशन टी जेड, है ना, यही होता है ना, निगेशन अंदर पहुंच जाता है, जो निगेशन यहाँ बाहर होता है वो यहाँ अंदर आ जाता है। तो यही मैंने करा है, तो इसलिए डबल निगेशन हो गया। तो निगेशन जेड और टी जेड, क्योंकि निगेशन डबल निगेशन कैंसिल हो जाता है, निगेशन निगेशन ए है तो ए ही आएगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सो 4 का हमें निगेशन करना है, निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू। सो आई होप अब आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल डब्ल्यू निगेशन अंदर पहुंच जाता है ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू। अब ब्रैकेट के बाहर निगेशन है तो आपको डिमॉर्गन लॉ लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन ए डब्ल्यू और का एंड हो जाएगा और बी डब्ल्यू के साथ भी निगेशन हो जाएगा, यही है आपका फोर्थ का निगेशन। सो अब हम फिफ्थ वाले का निगेशन बनाते हैं। निगेशन बनाना है हमने फॉर ऑल एक्स पी एक्स का निगेशन बनाना है हमें। तो फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट और निगेशन पहुंच जाएगा अंदर पी एक्स के साथ। तो ये बन गया फिफ्थ का निगेशन, ये इसका आंसर। सो आई होप आपको निगेशन बनाने आ गए होंगे कि निगेशन कैसे बनते हैं, क्वांटिफायर को किस तरह से चेंज करते हैं। दो ही क्वांटिफायर हैं, उसका निगेशन दोनों एक दूसरे के आपके निगेशन ही होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है, देयर इज अ टीचर इन दिस डिपार्टमेंट हु टीचेस लीनियर अलजेब्रा। तो हमें क्या करना है, राइट दी स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर। हमें सबसे पहले मतलब सिंबल्स यूज़ करने हैं और इसको पूरे स्टेटमेंट को आपको सिंबल्स में कन्वर्ट करके इसका क्वांटिफायर बनाना है। ठीक है, मतलब क्वांटिफायर को यूज़ करके सिंबल्स को यूज़ करके इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लेना है एक सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर उसका निगेशन बनाना है, निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इन वर्ड्स, उसकी निगेशन वर्ड्स में भी लिखनी है, और ऑब्वियसली आप पहले सिंबल्स में बना लोगे तो वर्ड्स में भी लिख लोगे। एंड राइट द निगेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, और उसको फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो कर लेते हैं इसको हम। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हम कर लेते हैं टी एक्स। टी एक्स का मतलब है एक्स इज अ टीचर इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्स इज अ,
सॉरी टीचर इन डिपार्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद है आपके पास लीनियर अलजेब्रा, तो LX लिख लेते हैं, X टीचर्स लीनियर अलजेब्रा। तो ये आपके पास क्या हुआ, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे दे रखा है देयर इज अ, तो देयर इज अ का मतलब है देयर एग्जिस्ट, तो ये क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट X TX एंड LX। मतलब टीचर जो कि डिपार्टमेंट में है वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता है, वो दोनों है, मतलब टीचर भी है और लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा रहा है। तो एक X ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये एंड हो रहा है, मतलब टीचर डिपार्टमेंट में भी है और टीचर लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा रहा है। तो राइट द स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर हो गया। सेकंड है राइट द निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इन वर्ड्स। अब इसका हमें क्या करना है, इसका निगेशन बनाना है। तो निगेशन देयर एग्जिस्ट X TX एंड LX, तो निगेशन बनाना तो आपको आता ही है। तो देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, और अंदर यहाँ पे निगेशन यहाँ पहुँच जाएगा, तो TX एंड LX। तो फॉर ऑल एक्स TX का निगेशन हो गया एंड निगेशन ऑफ LX हो गया। तो ये बन गया आपका निगेशन किसका, फर्स्ट स्टेटमेंट का। सो राइट द निगेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया है। राइट द निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन इन वर्ड्स, ये भी कर लेते हैं। अच्छा ये थर्ड है, राइट द निगेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये थर्ड है आपका। तो अब आप सेकंड फॉर्म में बोल रहा है, जो आपके पास प्रोपोजिशन है, ये वाली प्रोपोजिशन, ठीक है, इसको आपने वर्ड्स में लिखना है निगेशन बना के। तो मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ, जब भी आप देर देखो देर एग्जिस्ट, तो उसका आपने फॉर ऑल कर लेना है, तो आपका निगेशन तैयार हो जाएगा। और जो अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका भी निगेशन कर देना है। दो चीज़ें करनी है, तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो देर एग्जिस्ट को फॉर ऑल करना है, और अगर फॉर ऑल लिखा है तो उसको देर एग्जिस्ट करना है, और जो अंदर स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट का आपने निगेशन कर देना है। तो ये बनेगा फॉर ऑल, या फॉर एवरी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बनाने के लिए देयर इज अ टीचर लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा एवरी टीचर इन दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, निगेशन कर रहे हो आप, एवरी टीचर इन दिस डिपार्टमेंट डज नॉट टीच लीनियर अलजेब्रा। तो ये बन गया आपका। तो हमने क्या करा, निगेशन करा देयर एग्जिस्ट का, तो वो एवरी आ गया, और यहाँ पे नॉट आ जाएगा, वो मतलब टीचर जो है वो लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कंसीडर द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको क्वांटिफायर यूज़ करके बना लो सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आपके पास है CX, एक हम सिंबल ले रहे हैं CX, मतलब X इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, ठीक है। सेकंड इसी में इन एक्स सबमिटेड द असाइनमेंट, ये आ जाएगा। तो असाइनमेंट के लिए आप ये ले लो, X हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या बनाना है, फर्स्ट आपने, ठीक है, सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया शॉर्ट में। अब हमें यूजिंग क्वांटिफायर बनाया, तो आपके पास एवरी आ रहा है, तो फॉर ऑल एक्स आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट है क्लास में। तो CX वो असाइनमेंट सबमिट कर चुका है सबमिटेड द असाइनमेंट, तो ये बन गया आपका। तो अब इसके बाद हम थर्ड इसका निगेशन भी बना लेते हैं। तो निगेशन करने के लिए निगेशन फॉर ऑल एक्स CX इम्प्लाइज AX, तो निगेशन से देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, निगेशन अंदर चला गया, CX इम्प्लाइज AX को मैं क्या लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ CX और AX, ठीक है। मैंने अभी से वो से इसको कन्वर्ट करा है अंदर ब्रैकेट वाले को, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है इसके ऊपर भी, और ये वाला निगेशन कहाँ पहुँच गया, ये ब्रैकेट के बाहर पहुँच गया, ठीक। अब देयर एग्जिस्ट X, तो अब निगेशन फिर से अप्लाई होगा, डिमॉर्गन लॉ लगेगा। तो डिमॉर्गन लॉ का मतलब डबल निगेशन हो जाएगा CX पे, तो CX और का एंड निगेशन AX। तो ये बन गया आपका निगेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इन वर्ड्स। तो ये बना लेते हैं सेकंड। अब तो जो एवरी है तो देयर एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, ये बन जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट
इन द क्लास हु हैज़ नॉट, तो क्योंकि हमें अंदर वाले स्टेटमेंट का भी निगेशन करना होता है, बाहर का जो एवरी है वो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो गया और जो अंदर का स्टेटमेंट उसका निगेशन हो गया। हु हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है, और इसको आप इससे भी मैच कर सकते हो, दोनों सेम ही आ रहे होंगे। देयर एग्जिस्ट आ गया जो कि क्लास में है, स्टूडेंट है, एंड उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, तो निगेशन भी आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंपनी इज डेवलपिंग एन एआई असिस्टेंट टू फिल्टर कस्टमर ईमेल्स। ठीक है, एक एआई असिस्टेंट बनाना चाहती है कंपनी। एआई मस्ट रिकॉग्नाइज वेदर देन ईमेल इज अर्जेंट। ठीक है ना, वो चेक करना चाहता है एआई के वो ईमेल अर्जेंट है कि नहीं। द सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। तो यूएक्स ईमेल एक्स इज अर्जेंट। ठीक है, हमने सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया ताकि हम इसको आसानी से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, हमें वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत ना हो। वर्ड्स में लिखना है बहुत ज़्यादा आपके जो है वो कोडिंग में इतना सारे वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जब आप कोड बना रहे होते हो तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में जितना छोटे से छोटे सिंबल में बना सको उतना कोशिश करते हैं। तो यू एक्स है email is urgent, kx email x contains keywords like immediate, urgent और asap. asap means as soon as possible. sx क्या है, email x is sent outside the business hour. tx क्या है, email x is from our top priority client. तो हमारे पास फर्स्ट क्या दे रखी है, एन ईमेल इज अर्जेंट, हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आपके क्वांटिफायर वगैरह लगा के इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एन ईमेल इज अर्जेंट इफ इट कंटेन्स सर्टेन कीवर्ड्स और इट्स सेंड आउटसाइड द बिजनेस आवर। तो आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें दिख रही होंगी, एन ईमेल दिख रहा है और यहाँ पे इफ़ दिख रहा है। ठीक है ना, इफ़ कंडीशन का मतलब है इसमें इफ़ एंड देन आएगा, मतलब कि इम्प्लीकेशन आएगा, अगर ए हो रहा है तो बी भी होगा। तो इफ़ कंटेन सर्टेन कीवर्ड्स और सेंड आउटसाइड बिजनेस आवर, ये साथ में आ गया, मतलब ये चीज़ पहले आ गई। तो फर्स्ट वाले को हम बनाने जा रहे हैं। तो एन ईमेल इज अर्जेंट, एन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे आप सारी की बात कर रहे हो, मतलब कि अगर इफ़ कंटेन्स सर्टेन कीवर्ड्स और इज सेंड आउटसाइड बिजनेस आवर तो वो हमेशा एक अर्जेंट ईमेल होगा। ठीक है ना, मतलब पहले ये वाला पार्ट आएगा और ये पार्ट इम्प्लाई कर रहा है अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ होगी होगी। तो फॉर ऑल एक्स आ जाएगा यहाँ पे, देखो कैसे बनेगा। फॉर ऑल एक्स अगर वो कीवर्ड उसमें सर्टेन कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड का क्या था के एक्स, फिर बीच में आ रहा है और, तो और लगा तो और, आउटसाइड बिजनेस आवर तो उसके लिए एस एक्स। वो क्या इम्प्लाई करेगा कि वो एक अर्जेंट ईमेल है, यू एक्स को इम्प्लाई कर जाएगा वो। तो ये बन गया के एक्स और एस एक्स इम्प्लाई यू एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं एवरी अर्जेंट ईमेल। तो फिर से यहाँ पे एवरी आ गया, इज आइदर फ्रॉम अ टॉप प्रायोरिटी क्लाइंट और कंटेन्स स्पेसिफिक कीवर्ड, मतलब कि यहाँ पे इफ देन बन रहा है। फिर एवरी अर्जेंट ईमेल ये बताया कि अगर वो अर्जेंट ईमेल है, वो फिर बताता है इस यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है देन के लिए, मतलब अगर वो अर्जेंट ईमेल है देन आइदर फ्रॉम अ टॉप प्रायोरिटी क्लाइंट होगा और कंटेन्स स्पेसिफिक कीवर्ड होगा। तो कैसे बनेगा ये, फॉर ऑल एक्स यू एक्स मतलब अर्जेंट है इम्प्लाई टॉप प्रायोरिटी, तो टी आ जाएगा उसके लिए और कंटेन्स स्पेसिफिक कीवर्ड है तो आपका के एक्स आ जाएगा। तो ये बन गया आपका क्वांटिफायर को यूज़ करते हुए सिंबॉलिक फॉर्म में आपका सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट आ गया तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स एटलीस्ट वन ईमेल दैट इज बोथ अर्जेंट, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ईमेल दैट इज बोथ अर्जेंट एंड नॉट sent outside business hours, that is both urgent है, ठीक है, एंड बीच में एंड आ रहा है, नॉट सेंड आउटसाइड बिजनेस आवर तो निगेशन एस एक्स, ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज, तो देयर एग्जिस्ट की फॉर्म में बन गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन आप और लगाने की कोशिश करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द प्रीडिकेट एंड क्वांटिफायर। एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले एस एक्स हम डिफाइन कर रखे हैं, एक्स इज अ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, आप इसको डिफाइन करके एग्जाम में अगर आता है तो दिखा सकते हो इस तरह से। स्टडीड कैलकुलस तो मैं कैलकुलस के लिए सी यूज़ कर रहा हूँ, तो
एक्स हैज स्टडीड, मतलब स्टूडेंट ही है, स्टडीड कैलकुलस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम एवरी लिखा है, यहाँ पे एवरी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स। अगर वो स्टूडेंट है क्लास का एस एक्स, इम्प्लाइज सी एक्स। तो ये बन गया आपका क्वांटिफायर यूज़ करते हुए आपका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका ये स्टेटमेंट, जो फर्स्ट आपका वर्ड्स में लिखा गया। सेकेंड, सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड मैक्सिको। तो विजिटेड मैक्सिको को हम एम एक्स से डिनोट कर सकते हैं सेकेंड में। तो एम एक्स का मतलब है एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। तो सम आ गया यहाँ पे, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट आएगा। देयर एग्जिस्ट एक्स, वो स्टूडेंट भी है और वो मैक्सिको भी विजिट कर गया है, तो एंड आ गया हमारे पास यहाँ बीच में, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट इन द क्लास भी है, हैज़ विजिटेड मैक्सिको भी है, तो दोनों चीज़ें आ गई। थर्ड, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड कनाडा और मैक्सिको। तो कनाडा के लिए हम ले लेते हैं सिंबल CN ले लेते हैं, CNX, मतलब कि X हैज़ विजिटेड कनाडा। तो थर्ड वाला कैसे बनेगा, एवरी स्टूडेंट मतलब फॉर ऑल एक्स इन दिस क्लास, मतलब SX आ गया, X इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो मैंने SX यूज कर लिया। वो क्या बोल रहा है, इम्प्लाई कर रहा है वो, या तो वो कनाडा गया है CNX एंड, या फिर वो मैक्सिको गया है, बट और आ रहा है तो यहाँ पे और का सिंबल आ जाएगा। तो ये बन गया आपका क्वांटिफायर यूज करते हुए सिंबॉलिक फॉर्म में आपका थर्ड स्टेटमेंट भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर ऑल एक्स देयर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। तो इसका निगेशन बना लेते हैं। इसका निगेशन सिंपल सा बनेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, तो उसका निगेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू एक्स। मतलब जो भी केसेस के निगेशन अपोजिट हैं, अगर ग्रेटर हो गया तो उसके अलावा जितने भी केसेस बचे वो उसका निगेशन में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब इसका बना लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। इक्वल का निगेशन क्या होता है, नॉट इक्वल होता है, मतलब उसमें ग्रेटर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 2 लिखोगे आप, या तो ग्रेटर हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो ये इसका निगेशन नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करो, और आगे भी अपने दोस्तों से शेयर करा करो। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूँ, अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हो, मैथ्स में आपको कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और डिस्कशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैथ्स सिर्फ देख देख के नहीं आता है। अगर आप देख रहे हो वीडियो को अच्छी बात है, लेकिन अपने नोट्स बनाओ, उन्हें खुद से भी सॉल्व करो। अगर एक क्वेश्चन मैंने कर दिया उसको बिना देखे भी करने की कोशिश करो, फिर और सिमिलर क्वेश्चन उठाओ तो उनको अच्छे से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।